जी, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। मेरे बड़े भाई मेरे साथ बैठे हैं, आप जान गए होंगे, पहचान गए होंगे, वन एंड ओनली भूपिंदर सिंह साहब, जिनको मैं प्यार से भूपी जी कहता हूँ। भूपी जी खुश आमदीद, वेलकम टू कारवानी गजल। बड़ी खुशी हो रही है कि आप हम मेरे शो में कारवानी गजल में आपकी शिरकत हुई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो 92.7 बिग एफएम के सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, माय बेस्ट विशेस टू देम। तो उसके बाद मैं तलत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम आपके सामने बड़े कुछ अंदर की बातें करने वाले हैं। मुझे कुछ डर भी लग रहा है कि भाई कुछ बहुत ही ज़्यादा गहरी बातें ना बाहर निकल आए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके रूबरू हूँ। मैं हमारे सुनने वालों को बताऊं कि भुप्पी जी जैसे इंसान बहुत कम, क्या एक ही हैं, ये दिल के इतने साफ सुथरे कि जो अंदर है उनके चेहरे पर नजर आ जाता है। भुप्पी जी, हमारे सुनने वालों के लिए मैं अब चाहूंगा कि आपका जो सफर, इतना लंबा सफर, तवील सफर जो है और इतना खूबसूरत सफर, आपने क्या नहीं किया। आपने गिटार गाया और मुझे पता है कि आपने एक्टिंग में भी कदम रखा, और वो उसके बाद क्या हुआ क्यों नहीं हुआ वो आप आपसे पूछना चाहेंगे। तो जरा आप बताएं अपने लफ्जों में। तलत, मुझे मेरा बचपन कुछ ऐसे गुजरा कि भी मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की उम्मीद कभी नहीं थी। उम्मीद थी तो ये थी कि भी हो सकता है कल को अच्छे दिन आए। तो वही जो बात थी मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये बनूं, मैं ये बनूं, मैं ये बनूं। सिर्फ एक बात दिमाग में चलती रहती थी कि चलो आज ठीक है, लेकिन हो सकता है कल थोड़ा अच्छा निकले, कल थोड़ा अच्छा गुजरे, कुछ ऐसा दिमाग में रहता था जी। तो मैं दिल्ली में था, दिल्ली से। हाँ। आई एम फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम टेलीविजन। आधे घंटे के लिए दूरदर्शन नहीं था जब? नहीं, जब दूरदर्शन, आकाशवाणी, इट वाज नोन एज आकाशवाणी। अच्छा। तो उसमें पीएल देशपांडे इसके डायरेक्टर थे। खुद पर्सनली मेरा हवाइन गिटार सुन के वो इतने खुश हो गए, तो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर जो थे उनको कहने लगे, यार इसको कहाँ भेजोगे, इसको इधर ही रख लो ना, हम अपने पास काम के लिए रख लेते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे दूरदर्शन में, आकाशवाणी में मुझे जगह दी, मुझे वहाँ रखा। तो मेरे जो बॉस थे, जो उस वक्त म्यूजिक प्रोड्यूसर जो थे, मदन साहब, कभी कभार ऐसे दिल्ली आया करते थे। मदन मोहन साहब। उनको रेडियो से बहुत प्यार था, क्योंकि वो रेडियो पे पैक्स रह चुके हैं। अच्छा। लखनऊ रेडियो पे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रह चुके थे, वहाँ प्रोग्राम वगैरह ये पेश करते थे। अच्छा। तो रेडियो स्टेशन जरूर आते थे, तो मिलते थे वहाँ जितने पुराने लोग थे। तो एक दिन ऐसे मुझे सतीश साहब ने कहा कि यार तू एक काम कर, शाम को मेरे घर पे आ जा, मदन मोहन आ रहे हैं ना घर पे, थोड़ा पार्टी मैंने बुलाया, तो तू भी आ जा, बाकी सब लोग आ रहे हैं। बाकी सब लोग मतलब आउटस्टैंडिंग सिंगर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, पूरी फौज की फौज जो थी वो वहाँ पे थी। तो मैं भी चला गया उनकी पार्टी में वहाँ पे। तो सबने अपना अपना गाना सुनाया, एकदम बड़ी तैयारी में। खत्म हो गया तो डिनर के पहले सतीश जी के, अरे हाँ यार तुम भी वो अपनी गजल रिकॉर्ड की ना अभी थोड़े दिन पहले, उसको तुम वो सुना दो ना जरा। तो थोड़े दिन पहले हमने एक गजल रिकॉर्ड की थी, सतीश साहब ने मेरी, लगता नहीं है जी मेरा उजरे दियार में आए, बहादुर शाह जफर साहब की 100th एनिवर्सरी थी शायद। अच्छा। तो फिर मैंने वो सुना दी, तो कुछ बात नहीं हुई, खाना वाना खाने लगे लोग सब। तो मैं खाना खत्म हो गया, तो मैं देख रहा हूँ कि मदन साहब मेरी तरफ बढ़ते आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ तो सीधा ही बोले, तुम्हें अगर बॉम्बे बुलाए हैं तो तुम आ सकते हो। तो मैं कहा जी किसके लिए? बोला गाने के लिए। और किसके लिए? मैं मुझे तो बात आई गई होगी। तो मुझे भी ये था कि बॉम्बे के लोग आते हैं, खाना वाना खाते हैं, बातें करते हैं, वहाँ जाके भूल जाते हैं। बाद में कुछ पता नहीं चलता, रात गई बात गई वाली बात थी। वही बात अपने 4-5-6 महीने हो गए। सडनली एक दिन एक मैसेज आया कि भाई तुम बॉम्बे आओ और तुम्हारा ये एक गाना गाना है। तो टिकट के पैसे इकट्ठे करके मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आके मिला उनसे, रिहर्सल की। तो मैं सोचूं यार इतना छोटा सा गाने के लिए मुझे क्यों दिल्ली से बुलाया है। लेकिन तब तक मुझे पता नहीं था कि भी इसमें 3 सिंगर बड़े बड़े और हैं। उन्होंने बताया नहीं मुझे, क्योंकि अगर बता देते कि इसमें रफ़ी साहब भी हैं, तलत साहब भी हैं, मन्ना डे साहब भी हैं, तो मैं शायद दूसरी ट्रेन पकड़ के दिल्ली भाग जाता वापस, डर के मारे मतलब। तो उन्होंने बताया नहीं। तो एक अंतरा पहला मेरा है इस गाने में। तो मुझे एक अंतरे की रिहर्सल करवा के, साई की रिहर्सल करवा के, तो गाना वाना खिलाया। फिर रिकॉर्डिंग पे गया तो मैं देखा तो आगे रफ़ी साहब खड़े हुए। और उस जमाने सब एक साथ रिकॉर्ड करते थे उस टाइम पे। तलत साहब, मन्ना डे साहब खड़े हुए। वो फिल्म थी हकीकत, राइट? हकीकत फिल्म थी। तो गप्पे वप्पे मारते रहे,
रफ़ी साहब से मिलवाया, तलत साहब से मिले, इतने इतने खूबसूरत लोग थे। मैं ज़िंदगी में कभी ऐसी मैंने शख्सियतें मैंने कभी देखी नहीं है, जैसे मन्ना डे साहब, तलत साहब, रफ़ी साहब। तो रफ़ी साहब ने शुरू किया है हो के मजबूर, मुझे उसने भुलाया हो गया। पहले एडली पोर्शन आता है, पहला अंतरा मेरा था, फिर तलत साहब का था, फिर मन्ना डे साहब, फिर रफ़ी साहब का, फिर तलत साहब का, फिर मन्ना डे साहब का था। ये आपकी पहली रिकॉर्डिंग मुंबई में हुई? पहली रिकॉर्डिंग बॉम्बे में। वाह, तो हाँ। यही हम गाना क्यों नहीं सुना देते? बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि इतना मशहूर गाना है, तो हमारे सुनने वालों को बताऊं कि अब हम वो गाना सुनते हैं हो के मजबूर, जिसमें इन्होंने रफ़ी साहब, तलत साहब और मन्ना दास के साथ इन्होंने गाया पहली बार, मदन मोहन साहब की मौसीकी। और आपको याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं कारवाने गजल तलत अजीज के साथ 92.7 बिग FM पर। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।